नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्याय के लिए पत्नी और मासूम बच्ची के साथ गाय भैंसों को लेकर कलेक्टरेट पहुंचा पीड़ित किसान। रायसेन से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। रायसेन कलेक्टरेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां ग्राम सांचेत का एक किसान नारायण सिंह लोधी ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने मवेशियों को भरकर और अपनी पत्नी और छोटी मासूम बच्ची के साथ पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। न्याय नहीं मिलने की दशा में पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की बात कही। मामले की जानकारी लगते ही डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह पहुंचे मौके पर और किसान नारायण सिंह लोधी से की बातचीत और उसे जल्द न्याय दिलाने की बात कही। रायसेन कलेक्टरेट में जनसुनवाई के दौरान आज एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां ग्राम सांचेत निवासी किसान नारायण सिंह लोधी अपनी मासूम बच्ची और पत्नी के साथ ट्रैक्टर ट्राली में अपने पालतू मवेशियों को भरकर पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसान नारायण सिंह लोधी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मवेशियों को यही छोड़ जाऊंगा और अपनी पत्नी और मासूम बच्ची सहित तेल डालकर आत्महत्या कर लूंगा। इस बात की जानकारी लगते ही डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह नीचे पहुंचे और पीड़ित किसान नारायण सिंह को जल्द न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि पीड़ित किसान नारायण सिंह के हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसमिल जमीन आई है, लेकिन उसके भाई और उसकी मां नारायण सिंह को खेती नहीं करने दे रहे हैं तथा गांव में नहीं रहने दे रहे हैं। इस कारण नारायण सिंह दूसरे गांव में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नारायण सिंह का कहना है कि मेरे हिस्से की जमीन जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी उस पर भी परिवार वाले कब्जा किए हुए हैं और मुझे खेती नहीं करने दे रहे हैं और मुझसे लड़ते हैं, मारते हैं। इस कारण मैं पिछले 1 साल से न्याय के लिए चक्कर काट रहा हूं और कई बार जनसुनवाई में आवेदन दे चुका हूं, इसके बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। नारायण सिंह ने बताया कि मैं थाने में भी कई बार आवेदन दे चुका हूं, लेकिन लगभग 6 महीने थाने के चक्कर काटने के बाद उसकी सुनवाई हुई और फिर मामला दर्ज किया गया। वहीं किसान नारायण सिंह का कहना है कि वह बहुत परेशान है और जल्द ही उसे न्याय चाहिए। वहीं एसडीएम मुकेश सिंह का कहना है कि नारायण सिंह का मामला संज्ञान में आया है और तत्काल ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि नारायण सिंह के जमीन का सीमांकन कराया जाए और उसे तुरंत तत्काल ही कब्जा दिलाकर न्याय दिलाया जाए। साहब, मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरे भाई और माँ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने घर छोड़ा और लड़ रहे थे। मेरे पिताजी पे और मुझ पे बिना साजिश रच के बहन से केस लगवाया। दोनों बाप बेटे पेशी के लिए आए तहसील न्यायालय और इसके बाद मेरी पत्नी और बच्चियों से लड़ाई करी उनने खेत पे, और खुद ने दारू की नशे में धुत था। मेरी बच्ची के पाइप मार रहा था वो घलो उसकी पत्नी में, और केस बनवा दो मेरी पत्नी और बच्ची पे, और उसके ससुराल वाले हो गए उसके गवाह। और उसी डर के कारण आप कलेक्ट्रेट जे भैंसे गाय क्यों लेकर आए हैं? साहब, मैं न्याय मांग मांग कर 1 साल से परेशान हूँ। आज जमीन छूटी, मेरी घर छूटा और सारा सामान छोड़ के आया। आज बताइए, मेरे पास आधे जानवर जहाँ पे हैं, आधे आधे बड़ौदा में हैं। छोटे छोटे ये गायों के बच्चे भी हैं, लेकिन जितने बने वो मैं लेके आ गया। आज इनके लिए किन्ने आपके साथ बेईमानी करी? किन्ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है? मेरे भाइयों ने और माँ ने, परवत सिंह, राम बाबू और मुन्नी बाई। क्या न्याय चाहिए आपको? साहब, मेरे लिए मेरा घर मिल जाए, जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो घर मिल जाए और मेरी खेती मिल जाए और मेरे लिए कोई दखल अंदाजी ना करे, पर इतना सा मेरा निवेदन है। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाओगे? गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाऊंगा और मेरी ट्रैक्टर पे अद्दी रखी डीजल की, आज यहीं पे मेरा अंत करूंगा। 1 साल हो गए मुझको घूमते घूमते। थाने में शिकायत की थी? थाने में क्या बोला आप? थाने वाले में FIR की, वो भी 6 महीने बाद की। बड़ौदे से आए हैं जी। मेरे बच्चे ना, मेरे जानवर में बड़ौदे में रहने वाली हूँ साचेत की। मुझे मेरे देवर राम बाबू, परवत सिंह और मुन्नी बाई, ये मुझे मेरे गांव पे नहीं रहने दे रहे। घर पे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे, तो हम वो घर छोड़ के और मेरे मायके में रह रही हूँ मैं। मेरे गाय ढोर सब भूखे मर रहे हैं और मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। साहब, अब मुझे कुछ न्याय दो, मेरा घर मिले, मेरी जमीन मिले। मेरे ससुर शांत हो गए, वे सबको जमीन दे गए। कितनी जमीन आई थी आपके हिस्से में? हमारे हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसमिल। लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे? नहीं कर पा रहे, वो ने कब्जे कर ली। तो आप न्याय मांगने आए? न्याय मांगने आए, हमें 1 साल हो गई यहाँ आते आते, मन कोई न्याय नहीं मिला मुझे। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में आया हुआ हूँ, तो नारायण सिंह लोधी जो सांचेत ग्राम के हैं उनका मैंने आवेदन देखा है और उसमें उन्होंने ये व्यक्त किया है कि उनके जो भाई हैं उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें नारायण जी से मेरी बात हुई है और तत्काल इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और कब्जा हटाने के लिए, और साथ ही साथ यदि उनको उनकी भूमि पर नहीं जाने दिया जा रहा है तो जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है
या जो कानूनी कार्रवाई कड़ी उनके जो भी उनको परेशान कर रहे होंगे उनके विरुद्ध की जाएगी। पहले भी कई बार इन्हें आवेदन दिए मैंने आवेदन की उनकी वो देखी है, उन्होंने एक आवेदन दिया था और इसमें मैंने उनसे पूछा है तो अभी उन्होंने सीमांकन नहीं कराया अपनी भूमि का। एक बार हम उनकी भूमि का सीमांकन करा लें, उसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी भूमि पर किसका कब्जा है और उसको कब्जा हटाने की वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।